माया माया महाठगिनी हम जानी। कबीर साहब कहते माया महाठगिनी है। ब्रह्मा ठग्यो शिव को ठग्यो और ठग्यो विष्णु सयानी। माया महाठगिनी जानी। ब्रह्मा भी ठगा गए। आहा माया महाठगनी हम जानी। जिन्होंने सृष्टि की रचना किया था कहा थे भगवान की माया है। भगवानों ठगाइए, खुद माया बनाई न खुद ही ठगाइए, बड़ा कठिन। मकड़ी खुद जाल बनाओ तो खुद ही फंस जाते। यहाँ यही मामला है, खुद ही जाल बनाओ, खुद ही फंसो, खुद ही चिल्लाओ और खुद ही जाल से निकलने के लिए तड़फो और फिर जाल से निकलने के लिए गुरु के पास आओ और गुरु से कहो कि जाल छोड़ाओ और जाल बनायो तुम्हें और फंसे हो तुम्हें और निकल रही हो तुम्हें। तो बनाते ही नहीं तो फंसते ही नहीं तो निकलने के लफड़े खत्म था। जब बीमारी नहीं तो डॉक्टर और दवा काम ही नहीं। लेकिन है कठिन ये माया का जाल। माया महाठगिनी हमें जानी। महाठगनी है। जब माया का नाम लेता हूँ तो ये पुरुष लोग सोचते हैं स्त्री माया है, यही ठगनी है, हमका ठग ली, हमारी पत्नी बन के बैठ ली, हमका कूटत है मोगरिन रोज। ये स्त्री माया नहीं है। तो स्त्री अगर माया है तो स्त्री को कौन सी माया पकड़ेगी? तो स्त्री माया नहीं, वो ऐसी माया है, वो स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, बेटा और बहू सभी को प्रभावित करती है। माया अलग है, स्त्री अलग है। स्त्री माया थोड़े। माया महाठगिनी हम जानी। केसो के कमला होई बैठी, राजा के घरे रानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीरथ हो में पानी। माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी। महाठगिन माया। माया की पहचान है जब माया तुम पर प्रभाव डालती है, तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हो, धर्म से विचलित हो जाते हो, अपने कर्म को भूल जाते हो। मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूल जाता है। मुझे अपनी माँ से गुस्सा नहीं करना चाहिए, माँ को गाली नहीं देना चाहिए, पिताजी को गाली नहीं देना चाहिए, पिता से अकड़ना नहीं चाहिए, बहनों से लड़ना नहीं चाहिए, भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म। लेकिन माया जब प्रभाव डालती है तो तुम सब इसके उल्टा करने लग जाते हो। बहन से भी लड़ोगे, पत्नी से झगड़ोगे और पति से तुम गुर्राओगी, भाई से तुम दो दो हाथ कर लोगे। आ जाओ देख लेता हूँ तुमको। और अगर एक चूहा निकल पड़े तो इतना जोर डराए भागत हो, धड़ामत गिर पड़ते हो। चूहा और भाई इसका हाथ आओ दुई दुई हाथ हो जाए। सब जानता हूँ कितने साहसी हो तुम। ये भाई से क्यों अकड़ दिखा रहे हो? माया महाठगिनी हम जानी। माया महाठगिनी हम जानी। त्रिगुणी जब तुम अपने कर्तव्य को भूलने लग जाओ,
अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाए। मैं कौन हूं? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। शरीर नश्वर है, वासनाएं बंधन है। ये सब ज्ञान आपको होने लग जाए, अपने कर्तव्य के प्रति तुम जागृत हो जाओ। दुनिया की कोई भी बुराई तुमको आकृष्ट न कर पाए, कोई भी नशा व्यसन तुमको अपनी तरफ खींच ना पाए, दुष्कर्मों से तुम्हारा मन ऊपर उठने लग जाए, तो समझ लेना अब तुम माया को जीतते चले जा रहे हो। अब तुम माया जीत हो गए हो। अब तुम माया के चंगुल में नहीं फंसे हो। अब तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, चुगली, छल, कपट, षड्यंत्र, झूठ, ये सब माया का ही तो रूप है। और क्या माया है? माया कोई ऐसा चुड़ैल थोड़े है, स्त्री थोड़े है जो लहंगा पहन कर आएगी, तुम्हारी टांग रस्सी में बांध के खींच के ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। तुम इस लफड़े मत रहना। यही है, तुम झूठ बोलो, समझ लो माया का ही ये सब चल रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हो? गिफ्ट भी वो दीजिए जो उसके काम आ जाए। माया महा ठगिनी हम जान, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, जीवन सपन समाना। माया महाठगिनी हम जान। वाह! धन माया नहीं है, धन का लोभ माया है, धन का अभिमान माया है। ये गाड़ी माया नहीं है, गाड़ी का अहंकार, कार का अहंकार माया का असली रूप है। जगत के नर नारी माया नहीं है, इनके प्रति जो मोह है, ममता है, वो माया है। जितना ज़्यादा मोह करोगे, जितना ज़्यादा ममता करोगे, उतना ज़्यादा तुम दुखी भी होगे, रोगे भी, सिर पीटोगे, आफा काफा लाफा जाफा हैया दैया मैया रैया सब कुछ होगा तुम्हारा दशा। खो मोह में धसे रहो, फंसे रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, दूसरे से पूछते रहो हम क्या करें, हम क्या करें। अब तुम क्या करो? तुम रो और क्या करोगे? तुम्हें ज्ञान होगा ही नहीं। तुम जिंदगी भर रोते रोते तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। तो फूटी आंखों से रो। जब तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना मोह ममता में डूबे हो, अपने को मोह से बाहर क्यों नहीं खींचते? कर्तव्य समझ करके अपने बच्चों का लालन पालन करो, लेकिन उनके मोह में धसे मत रहो। ज़्यादा मोह में धसोगे, जब बच्चा और बच्ची उत्पात करेंगे, खुराफात करेंगे, फालतू बात करेंगे और बड़े होंगे, अकड़ पकड़ करेंगे, मनमानी करेंगे, तुम बहुत दुखी हो जाओगे। अरे इसको हम इतना मानते थे, लाड़ प्यार से पाला पोसा, ये किया, घी पिलाया, हम तो भूसा खाकर रह गए, और इसको इतने रसगुल्ले कलाकंद खिलाया, ये तो अरे नालायक पैदा हुआ भूसा नाथ। ये तुम्हारे मोह से पागलपन पैदा हो रहा है। क्या जरूरत है? आवश्यकता नहीं। मोह सकल व्याधि कर मूला। मैं जब साधु बनने लगा तो एक मेरी नानी आई। बहुत नानी थी ऐसे हमारे पास में, कम से कम 8-10 नानी थी। नानी भी थोक में रखता था मैं। जब उन बूढ़ी मिल जाए उसका नानी ने कही देता। नानी गांव की जितनी बुढ़िया मेहरुआ सब नानी। नानी ले आ पानी। तो एक नानी आई, बनुई नानी,
डुप्लीकेट नानी। ओरिजिनल नानी तो बहुत हमारी होशियार थी, वो जब हम जन्म लिए वो पहले से मर गए कि तुम्हारा मोह ही खत्म से। हम कहें ये होशियार नानी, झंझट खत्म करती से। नाना भी चतुर था, वह पहले मर लिहिस। मामा चतुर था, वह मर लिहिस। और दादी भी चतुर, वह मर गए। बाबा रहे वह चतुर, सब होशियार लोग खत्म हो गए। बोले तुम कहाँ मोह हम झंझट में पड़ गए हम लोग, आखिर मरना है, ये मृत्यलोक है तो पहले मर जाते हैं ताकि हमरे मोह से छुट्टी पाओ, तुम साधु बनो। तो सब मरी गए। अब 2 जन बचे, कौन? माँ बाप। और 2 को मोह पकड़ते। तो माँ ने कहा तुम हमारा मोह करवे न करो ना, हम तुम्हारा मोह करी, तुम बन जाओ साधु। तो खाली बचा बाप। तो हम वापस कहन का करी हो, मोह मारो या तुम मरो, कुछ करो। बाप कहला ना हम मरीब ना मोह मारी भी, हम तुमका मारी जो साधु बनी हो। हम थोड़ा बुद्धि विवेक से काम करो। कहीं बुद्धि तुमसे ज़्यादा विवेक 0 है, विवेक में करता नहीं। तो हमने कहा चलो आपो निपट जी हो, कोई बात नहीं है। ऐसा मंत्र पढ़ी फटाई फट सब निपटारा हुई। पिताजी भी थोड़े दिन में निपट गए, खत्म हो गए मृत्यु लोग। अब बची माँ, बस बन जाओ साधु। वो भी खत्म हो गई छुट्टी। माता पिता कोई अजर अमर अविनाशी है, ये मृत्यु लोक है, सब मरने के लिए ही पैदा हुए। मर गए सब लोग, छुट्टी हो गई। अब आखिरी में हम मर जाएंगे, पूरी छुट्टी हुई। मोह ममता की जरूरत नहीं है। हाँ, बेटे के प्रति जो आपका कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो आपका धर्म है, उसको निभा दीजिए आप। गुरु के प्रति जो आपका धर्म है उसको निभाइए। शिष्य के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको निभाइए। शिष्यों को तंग मत करो, इनको प्रेम से रखो। ये सब शिष्य बाल गोपाल बहुत प्रेम से आए, दूर दूर प्रदेशों से आस लेकर। और शिष्य लोग भी गुरु को तंग ना करें, मनमानी ना करें। कितने आश्रमों के शिष्यों ने गुरु को इतना प्रताड़ित किया है, गुरु भी बहुत चकनाचूर हो गया बेचारा। भिलाई में एक गुरु मुझे मिला तो बड़ा दुखी मन से बोला कि हमारा चेला कोई अक्कौ तुम्हारे जैसे चेला नहीं है, तुम रह लो हमारे पास। हमने कहा हम एक गुरु के पास रह चुके हैं और बहुतन गुरु के पास रही हो तो ओढ़री मेहरुआ बन जाई हो। तो कहीं ओढ़री का होते हो, कहीं ओढ़री अपने पति के छोड़ एक दूसरे के साथ रह जाए, वही ओढ़री है, दूसरे के घर बैठ ले। तो हमारे गुरु हैं, हम तुम्हारे तिर काहे बैठी? बोले हमारे तिर धन संपत्ति बहुत है, जमीन जगह ले लो सब। हम कहें धन के लोभ में जो साधु बनता है वो साधु नहीं होता है, वो तो डाकू होता है। हमको न धन चाहिए ना पद चाहिए, मुझको तो गुरुवर की श्रद्धा चाहिए। भक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए, न धन चाहिए ना पद चाहिए। कुछ ये क्या करना है इसको? महंत वहंत बनने की भी कोई इच्छा नहीं। महंत बनने में कौन सुख है? कुछ नहीं। हाँ, जरूरत हो तो आश्रम की व्यवस्था संभालो, ठीक है, मेन बन जाओ, अच्छी बात। लेकिन कोई सोचे कि हम ढकेल ढकाल के और दूसरे मूर्ख बनाए महंत बन ली, वहाँ बड़े लड्डू रखे। लड्डू नहीं, इतना मारे जाओगे तुम, तुम्हारा दिमाग खोखला कर देंगे लोग। क्योंकि महंत वहंत के लिए लालच करना बहुत गलत बात है। और ज़्यादातर महंत बनने के लिए लड़ भिड़ करके उल्लू लोग ही महंत बन जाते हैं, और जो महान लोग हैं वो फिर संकोच करके संतोष करके साइड हो जाते कि चलो कौन झगड़ा करे। और गलत व्यक्ति के हाथ में जब कमान पहुंचती है और गलत व्यक्ति
देश का पीएम बनता है, सीएम बनता है प्रदेश का, गलत व्यक्ति विधायक बनता है, गलत व्यक्ति प्रधान बनता है, गलत व्यक्ति आश्रम का मठाधीश मालिक बनता है, महंत बनता है, तो समझ लेना उस देश का, उस प्रदेश का, उस जिले का और उस गांव का विकास तो नहीं होता है, उस मठ का विकास नहीं होता है। वो गलत व्यक्ति मठ में सट बैठ गया, उसका विनाश होता है, वहां बवाल बना बना के रखता रहता है, ना चरित्र है ना वैराग्य है, मठ नष्ट हो गया। इसलिए कहावत है गांव भर जोगी और मठ उजाड़। गांव भर जोगी सब लंगोटा पहरे घूमत, मठ उजड़ गवा। झाड़ू कोई लगवैया नहीं, न झाड़ू लगाने वाला, न बिरवक डाल ठीक करे वाला, न फूल सुधारे वाला। जौन आवा उमा मठ का बिरवा नोच के अपने घर में लगा लीजिए, मठ की 2 ईंटें चुरा के लेके अपने आंगन में घर थरी बना ली से सब नष्ट कर दीन मठ पूरा। गांव भर जोगी बने, जोगी इसीलिए बने रहे कि मठवा चोरी करना है, जोगी बने बने बैठे। नकली जोगी आया है, मठ में सठ ये बैठा है। उन्नति रुक गई, विकास रुक गया, बहुत गड़बड़ हो गया। लालच मत करो, किसी आश्रम को हथियाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे प्रारब्ध में, पुरुषार्थ में, कर्म में, तुम्हारे सद्गुणों में इतनी सामर्थ्य है, तुम शून्य में बैठ जाओ तो शून्य में जो है सूरज उदय हो जाएगा, सब अंधेरा मिट जाएगा। कुछ लेना देना नहीं है। सुखी रहो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परमार। जिनको कछु न चाहिए, वे साहन पति साध। लेकिन ये इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा कि चाह चली जाए, चिंता मिट जाए, मनुआ बेपरवाह हो जाए और साहनपति साह बन जाओ? ये किसकी कृपा से हो सकता है? वो जिनकी कृपा से होता है, जिनके अनुग्रह से होता है, उन्हीं का नाम सद्गुरुदेव श्री क्षमा देव महाराज है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये हो सकता है। अन्यथा 3 लोक की संपत्ति मिल जाए लेकिन ना चाह मिटती है, ना चिंता मिटती है, ना परवाह मिटती है और ना वो व्यक्ति साहनपद साह बन पाता है। आज टाटा भी चिंता में है, बाटा भी चिंता में है और ये क्या नाम इसका मुकेश अंबानी, वो भी टेंशन में है। ना चाह मिटी ना चिंता मिटी। ये गुरु की कृपा है। नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। कोई चाह। मुझे तो गुरु से ऐसा ज्ञान मिल गया, पूरा 100 साल की जिंदगी हमें कमरम बंद कर दो तो हम बाहर झांके की इच्छा नहीं। ना कोई बिरवा देखे के मन है, ना फूल पौधा देखे के मन है, ना सड़क देखे की इच्छा है, ना कोई गाड़ी घोड़ा, ना कोई मुंह देखे के मन है। कोई चाहे जितनी आँखी मारे, चाहे टांग मारे, हम कुछ देखने की इच्छा ही खत्म सब। ऐसे शुरू से ही इच्छा नहीं रही हमारा देखने का, लेकिन गुरु का ज्ञान जब से मिला तब से तो पूरा पहाड़, नदी, झरना कुछ भी देखे का मन नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, वे साहनपति साध। जिनको कछु न चाहिए, वे साहनपति साध। जिस गांव में आश्रम है, मैं इस गांव में 35 साल हो गए यहाँ में, हम कभी इसमें घूमने नहीं गए। कोई द्वारे कभी झकबई नहीं करने, किसी को पहचानते भी ज़्यादा नहीं ना। वो जो यहाँ आता बस उसी को जानते। ऐसा नहीं कि सबके द्वारे द्वारे बस। हाँ, साए बंदगी, साए बंदगी। ये खटिया बैठ दूध पिए थे, वहाँ जाए पानी पिए थे, फालतू घूमत है, क्या फायदा।
जिसका प्रेम होगा आ जाएगा, सत्संग सुन लेगा। जब कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, बरेली से आ सकते हैं लोग, एमपी और राजस्थान, गुजरात से आ सकते हैं लोग, तो जिसकी श्रद्धा होगी आकर प्रवचन सुनेगा, और नहीं श्रद्धा होगी तो अपने घर में अपनी पत्नी का प्रवचन तो सुन ही रहा है, उससे तो फायदा कुछ हो ही रहा है। और पत्नी पति का प्रवचन सुन रही, दोनों वक्ता हैं और दोनों एक दूसरे को रात दिन सुनते हैं, और सुनत दोनों नहीं है, दोनों बहुत बेवकूफ हैं। खूब हड़दंग मचेगा तुम्हारे घर में, नहीं सुनोगे तो कले कलेश होगा, ज्ञान तो होना ही नहीं है। पूजा पाठ हो, मंदिर वंदिर में हो तो मस्जिद इल्ला उलिल्ला में कहीं ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो सत्संग से मात्र होगा। इसलिए मंदिर में पूजा करने को मैं मना नहीं करता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करना है और आपको सुखी जीवन जीना है, आपको मानवता का पथ सीखना है, तो किसी महान संत के चरणों में आकर के उसके मुख से प्रसारित होने वाली अमृत वाणी को श्रवण करो। फिर देखिए आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, पाखंड के खंड खंड हो जाएंगे, अंधविश्वास धराशायी होगा, आडंबर का पहाड़ ढहेगा और तुम्हारी जिंदगी में सत्य का सूरज चमकेगा। अन्यथा ये सब ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में लटके पटके रहो तुम बस। रोज वही ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता, हड्डी प्रयागराज की गंगम डाल दो स्वाहा, अब बाप तुम्हार बह गया। हाँ बस लफड़ा बनाते रहो, मूर्खता का काम। जिंदगी भर बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया, अब हड्डी लेके गंगम डालेंगे, फालतू काम है। सत्संग की गंगा में अपने माँ बाप की जिंदा हड्डियों को लाकर, जीवित माँ बाप को लाकर सत्संग सुनवाइए, भक्ति उनसे करवाइए, गुरु के नमन करने को सिखाइए। फिर देखिए आपके माँ बाप जिंदा में ही मोह ममता काम क्रोध लोभ से तर जाएंगे, और फिर वो मरी हड्डियां आपको गंगा में डालने की जरूरत नहीं, फालतू काम है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहनपति सार। नहीं भोगन की चाह है, नहीं पावन की चाह, नहीं आवन की चाह है, नहीं जावन की चाह। नहीं लोभ मन में मेरे बचा है, नहीं क्रोध मन में बिल्कुल रहा है, नहीं वासना अब मुझे है सताती, दिन रात भक्ति में मन को लगाती। दिन रात भक्ति में मन लगाइए, सब झंझट खत्म हो। देखिए भी परिवार को चलाना भी आसान हो जाए, कोई कठिन नहीं। ये हमारा संत परिवार इतना है, इसको चलाना बहुत आसान हो। इसको हम नहीं चला रहे, बल्कि ये लोग हमको भी चलाते हैं। बहुत देखो ना, चंवर चला रहे और मुस्करा रहे। वो देखो बैठे हैं, वो सोचते हमको मिल जाए चलाने, ले लो इनसे, देखो देंगे कि नहीं देंगे, कोशिश कर लो, आओ मांगो, देख लो वो मांगेंगे देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, और जिसके हाथ में चंवर होगा वही यहाँ डुलाएगा, और दूसर मांगेगा तो धीरे से मुस्काएगा कि नहीं दूंगा, हाथ से इशारा देकर हिलाएगा। है यही बात है। इनको कोई चाह नहीं मेरे से, बिल्कुल। उसने कहा जब आप जाना यहाँ से तो साथ में ले चलना। हमने कहा यहाँ नहीं रहोगे, इतना सुख सुविधा हमको, बोले हमको ये नहीं चाहिए, बस आपके सामने रहूं यही चाहिए। हम तो बच गए, घर गृहस्थी से बच गए, बहुत मुश्किल से, बहुत दुखद होकर कह रहा था कि बच गए, नहीं तो फंस जाते। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता,
सुंदर व्यवहार अपने परिवार के साथ करिए, घर की उन्नति करिए, विकास करिए। विकास करना माया नहीं है, खूब विकास करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, परिवार को अच्छा सुविधा से रखो, अपने पत्नी से भी प्रेम से बातचीत करो, पति का भी सम्मान करो, सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप का आदर करो, अपने पोता पोती को कृष्ण कन्हैया राधा की तरह समझकर उनसे भी लाड़ प्यार प्रेम करो, अच्छे संस्कार दो, घर को स्वर्ग बनाओ, आश्रम को वैकुंठ बनाओ, आश्रम में खूब साफ सफाई करो, 2 दिन के लिए आओ गुरु का दर्शन करने, साफ सफाई करो, सेवा करो, तन से मन से धन से सेवा करो, तुम प्रेम से भाव से सेवा करो और गुरु का ध्यान भी करो।